बेबी तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें पता ही है मैंने अपने पति से तो यूं ही शादी करी थी, वो भी पैसों के लिए, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी मेरी ही तो है ना। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो एक ना एक दिन वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, राइट? अरे हाँ बेबी, तुमने एकदम ठीक कह रही हो। वैसे भी उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अरे बेबी तुम्हें तो पता ही है ना कि बस कुछ महीनों की ही बात है, और कुछ महीनों के बाद फिर सारा पैसा तो अपना ही है। बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और वैसे भी तो तुम्हें पता ही है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं करती बिल्कुल भी प्यार। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में मेरी शादी हुई थी उससे। काश तुम मुझे पहले मिल गए होते तो आज मेरी उससे शादी नहीं होती। अरे हाँ बेबी, काश तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देता। वैसे भी क्या हुआ अगर तुम्हारी उससे शादी हो भी गई तो वैसे भी उसमें हमारा ही बेनिफिट है ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी कुछ दिन बाद हमारी ही होने वाली है उसकी, क्योंकि हम दोनों उसको मारने वाले हैं। बेबी लेकिन वो कैसे? अरे बेबी वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। अरे अंशु, तेरे को पता है ना तेरी चाची तेरे से कितना प्यार करती है। हाँ हाँ चाचू, पता है आपसे प्यार करती है मेरे से। अरे बेबी, ओ शिट, क्या हुआ? अरे बेबी मेरा पति, अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूँ अब, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अबे उधर कहाँ देख रहा है? तेरे को पता है ना तेरी चाची तुझसे ही प्यार करती है, मेरे से उतना नहीं करती वो प्यार। चाचू मुझे लगा था कार के अंदर चाची है। अरे नहीं नहीं, तू पागल हो गया क्या अंशु? तेरी चाची तो अभी ऑफिस गई हुई है, वो यहाँ पे थोड़ी ना होंगी। नहीं चाचू, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कार के अंदर मुझे लग रहा है चाची है। अच्छा ऐसी बात है तो तू यहीं रुक, मैं भी चेक करके आ रहा हूँ। हाँ मैं छुप जाती हूँ, ऐसा करती हूँ। अरे भैया, हाँ भैया। यहाँ पे आपके साथ कोई था क्या? नहीं, अगर होता तो आपको दिखता नहीं। वो मुझे लगा ना आपके साथ यहाँ पे कोई है। तुम्हें क्या लेना देना वैसे अगर मेरे साथ कोई हो तो? वैसे भी ये मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ पे किसी को भी रखूँ, तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है भैया, सॉरी गलती हो गई मुझसे। जाओ जाओ। अरे अंशु, तेरे को मैं बोल रहा था ना तेरी चाची अभी ऑफिस गई होगी, कार के अंदर तो कोई भी नहीं है, उसमें एक अनजान बंदा बैठा हुआ था। थैंक गॉड कि मैं बच गई। अच्छा हुआ ये यहाँ से चले गया, अगर ये देख लेता ना तो आज बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती। गया गया गया। अरे बच गए आज तो, वरना इसका पति देख लेता तो सारा भांडा फूट जाता है यहीं पे। अच्छा हो बेबी कि तुम आ गए और तुमने इतनी चालाकी से उसको यहाँ से भेज दिया। अरे बेबी तुम्हें पता तो है मैंने तुम्हें कैसे पटाया था, तुम्हें पता ही है मेरा दिमाग चाणक्य से भी तेज चलता है। और बेबी तुम एकदम टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। अरे अच्छा हुआ बेबी कि तुमने ना उसको भेज दिया था, वरना आज तो मैं मर ही जाती। और वैसे भी बेबी उसकी बातें करके ना मेरा दिमाग खराब मत करो। हम ऐसा करते हैं, घूमने चलते हैं। वैसे भी हमारा क्लब जाने का प्लान था ना, और मैं पैसे भी लेकर आई हूँ बहुत सारे, तो चले फिर। बेबी जब अपन आज घूमने जाएंगे ना हम बहुत सारी मस्ती करेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है बेबी? और ये कपड़े ठीक है ना, हम ऐसे ही चलते हैं। और अगर हम कपड़े चेंज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना बेबी? हम ऐसे चलते हैं। हाँ बेबी ऐसा करते हैं, चलते हैं। और देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, चलो। अरे बेबी देखो ना मेरा फ्लैट आ गया, अब मैं चलती हूँ। और तुम्हें तो पता ही है मेरे पति के बारे में कि वो कितना ज़्यादा स्टिक है ना। तो ऐसा करते मैं जाती हूँ, अगर वो देख लेगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेबी? मैं चलती हूँ। अरे बेबी 2 मिनट रुको तो सही, तुम्हें तो बहुत जल्दी जाने की। अरे बेबी तुम्हें तो पता ही है ना, अगर उसने देख लिया ना तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। तुम समझा करो ना, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी सीन क्रिएट हो। अरे ये मैम साहब इसके साथ क्या कर रही है, और ये कौन है? लग रहा है मैडम का ना इसके साथ चक्कर चल रहा है, और मैं साहब जी को ऐसे बताऊंगा ना तो वो मानेंगे नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा और सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब मैं जाती हूँ, ठीक है? ओके बाय। ठीक है बेबी जाओ, जब तुम इतना कह रहे हो। हेलो। हाँ बेबी क्या हुआ? हाँ बेबी मुझे ना कभी कभी डर लगता है कि वो सारी प्रॉपर्टी ना
कहीं उस अंशु के नाम ना कर दें। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैंने जैसे बोला है तुम वैसा करो सिर्फ। अरे ये क्या, ये मेम साहब किससे बात कर रही है? मैं ना छुपक के देखता हूँ। हाँ, इसलिए ना मैंने एक प्लान बनाया है। आज मैं ना उसके खाने में जहर मिलाने वाली हूँ। हाँ, लग रहा है ना मुझे मेम साहब उसी लड़के से बात कर रही है जो उस दिन जीने पे मेम साहब से गले मिल रहा था। हाँ बेबी, मैं ना ऐसा करती हूँ, उसके खाने में जहर मिला देती हूँ और फिर तुमसे बात करती हूँ, क्योंकि अगर वो आ गए ना घर पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसको पहले खाना खिला देती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है बेबी। ओके, बाय बेबी। बाय बेबी। और ये क्या, ये खाने में क्या मिला रही है? जहर? अरे ये खाना तो अंशु का है ना, ये अंशु के खाने में जहर क्यों मिला रही है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे साहब को बताना पड़ेगा। अब आएगा मजा। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। अब अंशु तू इस दुनिया में रहेगा नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे बच्चे की तो होगी ना। अब खिलाती से खाना। अंशु ये खाना मत खाओ तुम। अब ओए साले 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंशु के हाथ में से खाना छीनने की? साहब क्योंकि इस खाने में जहर है। तेरा दिमाग तो पागल नहीं हो गया है? भला इस खाने में जहर मिलाएगा कौन? साहब इस खाने में जहर ना जसमीत मेम साहब ने मिलाया है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा था जसमीत मेम साहब को इस खाने में जहर मिलाते हुए। अबे ओ, तू पागल तो नहीं हो गया या तेरा दिमाग खिसक गया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना झूठा इल्ज़ाम जसमीत पे लगा कैसे सकता है कि जसमीत मेम साहब ने इस खाने में जहर मिलाया है। और मैं ना बिल्कुल मान ही नहीं सकता कि जसमीत ने इसमें जहर मिलाया होगा, क्योंकि तेरे को पता है वो ना अंशु को भी अपना छोटा बेटा मानती है। और तू, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तू हम दोनों के बीच में दरार पैदा करवाना क्यों चाहता है? साहब मैं ना झूठ नहीं बोल रहा, इस खाने में जहर जसमीत मेम साहब ने मिलाया है और मैंने इसे अपने आंखों से देखा है। और साहब वो ना किसी से बात भी कर रही थी फ़ोन पे। साले 2 कौड़ी के नौकर, तू मुझे ये बता, हम दोनों के बीच में दरार पड़वा के तो हम दोनों का फ़ायदा उठाना चाहता है क्या? तू यहीं खड़ा रह, मैं अभी जसमीत को बुलाता हूँ और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू सच बोल रहा है या नहीं जसमीत? हाँ राजा बोलो। अरे जसमीत, ये साला 2 कौड़ी का नौकर क्या बोल रहा है कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया हुआ है, तुम अंशु को मारना चाहती हो? क्या ये बात सच है? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है या नहीं? क्या खाने में जहर? राजा तुम भी ना बड़ी कमाल की बात करते हो। भला खाने में जहर मैं क्यों मिलाऊंगी? और तुम्हें तो पता ही है ना कि अंशु को मैं अपने बच्चे से भी बढ़कर मानती हूँ। मैं क्यों उसके खाने में जहर मिलाऊंगी? अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, क्या बोल रहा तू राजा को कि इस खाने के अंदर मैंने जहर मिलाया? तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है? तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब बातें बोलते हुए? और तू मेरा और राजा का रिश्ता खराब करवाना चाहता है? हैं? तेरी इतनी हिम्मत? राजा मैं ना इसको 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं देखना चाहती। अभी के अभी इसका हाथ पकड़ के ना धक्के मार के इसको इस घर से बाहर निकालो। और मेरे पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? साहब मैं ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस खाने में जहर ना जसमीत मेम साहब ने मिलाया है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। जसमीत तुम एक काम करो, ये खाना लो और तुम खा के दिखाओ इसको, और फिर मैं इसको ना थप्पड़ थप्पड़ मार मार के घर से बाहर निकालूंगा और साथ ही पुलिस में भी दूंगा। लो इसे तुम जसमीत खा के दिखाओ।
अरे राजा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं दूध, दही, मक्खन, घी नहीं खाती, मुझे नफरत है इन सब चीजों से। तो मैं कैसे खा सकती हूँ ये? मुझे वॉमिट हो जाएगी इसको खाने से। तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो। ये खाना ना मुझे रामू से ही टेस्ट करवाना चाहिए कि इस खाने में जहर है या नहीं। ये पकड़ रामू के बच्चे, तू इसे खा के दिखा। अल्लाह दो कोड़ी का नौकर, जसमीत पे झूठा इल्जाम लगा रहा है तू। ले इसे पकड़। ये खाना तो मैं खा नहीं सकता, पर मेरे पास ना एक और सबूत है कि ये बच्चा ना तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। अब ओए दो कोड़ी के नौकर, तेरे को पता भी है तू कितना गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है अपनी मैडम के ऊपर। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका बच्चा है ये मेरा नहीं है, किसी और का है। साहब, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो आप 10 जनवरी का फुटेज चेक कर लो, आपको सच खुद पता चल जाएगा। चल ठीक है बेटा, तेरी बात ना मैं मान लेता हूँ। और सुन मेरी बात, अगर तेरी ये बात गलत निकली ना तो तेरा बक्खल उतार दूंगा मैं, समझा तू? अरे जसमीत, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना गंदा धोखा दोगी। और तुम मुझे ये बात बताओ, तुम्हारे को पता था कि मेरा बड़ा भाई नहीं है और मेरे बड़े भाई का सिर्फ एक ही लड़का है, वो भी अंशु। और तुमने मेरे को शादी से पहले क्या बोला था कि अंशु को अपने बच्चे जैसा रखूँगी मैं। और यार अंशु ही तो है जो मेरा जो कुछ है, मेरे भाई की आखिरी निशानी। और तुम इसी को मारने चली थी। तुम यार ऐसा सोच भी कैसे सकती हो अंशु के मारने का? हाँ राजा, इस खाने में ना जहर मैंने ही मिला है, क्योंकि मुझे ना डर लगता था कि ये सारी प्रॉपर्टी ना तुम इस अपने भाई के बच्चे के नाम ना कर दो। क्योंकि अगर तुम सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दोगे तो मेरे इस बच्चे का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी फिर अगर तुम सारी प्रॉपर्टी इसको दे दोगे तो? इस वजह से मैंने इसके खाने में जहर मिला दिया। और अगर ये खाना खा लेता ना आज, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होती, पर तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अच्छा तो जसमीत, तुम मुझे एक बात बताओ, जो ये तुम्हारे पेट में बच्चा है और रामू जो बोल रहा है मुझे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो ये मेरा तो होगा ही नहीं। हाँ राजा, तुमने ना बिल्कुल ठीक सुना। ये बच्चा है ना, ये तुम्हारा नहीं, मेरा और आशीष का बच्चा है। और मैंने ना ये शादी तुम्हारे और इस बच्चे के लिए नहीं करी थी, मैंने शादी सिर्फ अपने लिए और इस प्रॉपर्टी के लिए शादी करी थी, जो कि अब मेरे नाम तो तुमने करी ही नहीं। चलो बढ़िया है, तुमने मुझे खुद ही बता दिया कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना वो किसी और का है। खामखा इसका बोझ मैं अपने सर पे उठा के रखता। और साहिल मेरे भाई, मुझे माफ़ करियो तुम, जाने अनजाने में मैंने तेरे को क्या कुछ नहीं बोल दिया। और तुमने एक तो गलती करी और इसको थप्पड़ तक मारा। और साहिल, इसकी तरफ से भी ना मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। तूने तो बेचारे मेरे अंशु बेटा की जान बचाई। अगर आज ये चले जाता तो मेरे भाई की आखिरी निशानी भी चले जाती। और तुम खड़े खड़े यहाँ पे क्या मेरा मुंह देख रही हो? चुपचाप से अपने आशिक को बुलाओ और दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, वरना तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं। फ़ोन करो अपने आशिक को और उसे बुलाओ और उसे बोलो कि मेरे को अपने साथ लेके जाओ, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे को जेल में भेज दूंगा मैं, समझी? तुम सोच भी कैसे सकती हो यार अंशु को मारने की? ये तुम्हारे को पता है चाची चाची बोलता था, बहुत प्यार करता था तुमसे। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, समझ गए तुम? अभी फोन करके बुलाती हूँ अपने आशीष को। हेलो, हाँ बेबी, तुम ना जल्दी से घर पे आ जाओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। ठीक है। अरे बेबी, आप आ गए? अरे हाँ बेबी, तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? बेबी,
मैं ना आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं इस घर को छोड़ के तुम्हारे साथ चल रही हूँ हमेशा के लिए। अब नहीं रहना चाहती मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी। अच्छा बेबी, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी नाम हो गई? नहीं बेबी। क्या बेबी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं तो तुमसे प्यार करता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ रह रहा था। और वैसे भी जो अपने पति की नहीं मेरी क्या होगी? लेकिन आशीष, आशीष देख लिया तुमने, तुम इस बंदे से प्यार करती थी जो सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करता था, और वो पैसा तुम्हारा भी नहीं था, मेरा पैसा था। अब चुपचाप से ना अपना ये बैग उठाओ और निकलो मेरे घर से।